हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। जब हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक हमने लगाया था कि इससे ऊपर मार्केट जाती है तो मजीद हम एक RI एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GBUSD का ब्यूटीफुल तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था। ये इसने मार्केट ने इसको ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट दी है। ये हमने क्या कहते हैं, ये हमने बैकअप के तौर पे एरिया ये मार्क किया था कि अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद थी ट्रेंड लाइन की, अगर मार्केट उसको कैप्चर करती है तो मार्केट यहाँ से जाएगी। लेकिन एक चीज श्योर थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, और यहाँ से देखें फौरन हमारा टारगेट भी हिट हुआ, मार्केट मजीद ऊपर जा रही है। इसको देखते हैं। अभी आज हमारे पास एक न्यूज भी है, ठीक है। प्रीवियस इसका आया था 11.9 और कंसेंसस है इसका 5। अब सिंपल सी बात है, अगर 5 से ऊपर आता है एक्चुअल तो USD स्ट्रॉन्ग होगा, अगर 5 से नीचे आता है तो USD वीक होगा, ठीक है। अगर 5 से ऊपर आता है तो गोल्ड नीचे जाएगा, अगर 5 से नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम अपने टेक्निकल के ऊपर वापस आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन हमारी इंटैक्ट है। 15 मिनट में जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मार्केट इस वक्त एक रेंजिंग पीरियड के अंदर मौजूद है। देखते हैं इसके अंदर से हम कुछ निकाल सकें। मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट की है। सॉरी। अच्छा, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के तौर पर, ठीक है। जो आज की फंडामेंटल न्यूज है वो इम्पैक्ट कर सकती है इसको। तो अगर उस दौरान आप देख रहे हो तो आपने फंडामेंटल के बाद देखना है, क्योंकि ये सेटअप फेल हो सकता है फंडामेंटली, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। मार्केट ने क्योंकि लो नहीं क्रिएट किया तो इसका मतलब ये लोअर हाई नहीं है, ये एक पॉसिबल हायर हाई है। अगर ब्रेक होता तो हम इसको एक हायर हाई कह सकते थे। अभी फिलहाल मार्केट रेंज के अंदर है। मार्केट का ये जो है वो लास्ट हाई है। इसके ऊपर हमारे पास लास्ट कैंडल ये रही, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा जनरेटेड है, और यहाँ पे आप देखें अगर मार्केट हाई क्रिएट नहीं कर रही है लेकिन मार्केट यहाँ पे लो बनाती हुई जा रही है, ठीक है। लो मार्केट क्रिएट कर रही है। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से मोस्ट पॉसिबल इस एरिया को ब्रेक करके ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करेगी। टेस्ट क्या करेगी? तबाह करेगी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी जो एसएल्स होंगे उनको लेगी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ बल्कि। अगर मार्केट इसकी तरफ आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइन है वो तो तेजनेस वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेन पर्पस जो होगा मार्केट का वो लिक्विडिटी ग्रैब करना होगा। तो यहां पे अगर आप देखें ये सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करके, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को ग्रैब करके, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। यहां मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, तो ये लास्ट एरिया है यहाँ पर। और मार्केट ने यहाँ पे जितने भी ट्रेंड लाइन के एसएल थे उनको भी ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो ये कंफर्म हुआ हुआ यहाँ पर, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मार्केट साइडवे के अंदर है, ठीक है। मार्केट कभी भी खिंच सकती है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। तो पॉसिबल ये है कि मार्केट को इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट की हुई है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला एरिया रहेगा जिसको मार्केट टेस्ट करेगी।
यहाँ पर अगर हमें हमारा कंफर्मेशन पैटर्न मिलता है, ये वाला जो मैं कई दफा बता चुका हूं आपको, एग्जैक्टली इस एरिया को आप इन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो हम यहां तक के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको टेस्ट करके आती है, ठीक है, इसको मार्केट टेस्ट करती है और फिर नीचे गिरती है, तो फिर ये एरिया इनवैलिड हो सकता है, पॉसिबल है इनवैलिड हो जाए। तो फिर इसमें कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगर मार्केट इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो यहां से हमें एक मूव तो देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर जो एसएल होंगे, जो सेलर्स होंगे, उनको इनवाइट किया जाएगा, यहाँ पर उनके एसएल हिट किए जाएंगे, देन मार्केट अगेन नीचे की तरफ अपना लोअर लो क्रिएट कर सकती है। तो ये दो सिनेरियो हमारे पास इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहां से हम बाय का नहीं देखते, सेल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं कि मार्केट सेल जो है वो कर सकती है यहां से मोस्ट पॉसिबल। और अगर ये ब्रेक होता है देन डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ, ये जो लिक्विडिटी है इसको मार्केट ग्रैब करेगी, ठीक है। जीबीपी यूएसडी में आ जाते हैं। H4 देख लेते हैं इसका, देखें हाउ ब्यूटीफुल। ये मजा होता है देखें नेकेड चार्ट का, बिल्कुल आपको हर चीज जो है वो क्लियर दिख रही होती है। अभी अगर मैंने यहाँ पे कोई ना कोई इंडिकेटर लगाए हुए, तो पता नहीं क्या क्या ये आप लगा रहे होते हैं, वॉल्यूम हो गया, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ होता है, ये प्राइस एक्शन पढ़ ही नहीं सकते आप। ये सब कुछ आपको क्लियर दे रहा है, लेकिन ये आप पढ़ ही नहीं सकते। उस वक्त पढ़ेंगे जब आपको नॉलेज होगी और आप इंडिकेटर से परेशान नहीं होंगे। इंडिकेटर आपको परेशान करता है, जाहिर सी बात है, कोई सेल बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, तो आपको मार्केट की जो लॉजिक है वो समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम क्लियरली एक चीज देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है H4 का, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, और मार्केट इसी की तरफ बढ़ रही है। अगर हम यहां देखें मार्केट ने रिसेंटली क्या किया है, ये ऑर्डर ब्लॉक का भी मार्केट टेस्ट कर सकती है, लेकिन यहां पे मार्केट ने क्या किया है, ये तमाम जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये जितनी लिक्विडिटी है मार्केट ने स्वीप किया है। अभी मार्केट की जो कैंडल है वो चल रही है, हो सकता है मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, लेकिन क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इसके नीचे एक और H4 की कैंडल क्लोज की हुई है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मजीद ऊपर जो है वो जाएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए जाएगी, और यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ने आना है। H1 में आ जाते हैं, क्लियरली हमें एक ट्रेंड दिखेगा H1 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हाई लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, यहाँ पे मार्केट ने लो क्रिएट किया, डीप रिट्रेसमेंट की, ठीक है, अगेन मार्केट ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लोअर लो, और मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। इतना सिंपल है प्राइस एक्शन। अगर हम समझें पिछला भी जो सेटअप जो हमारा वर्क किया था वो सिंपल इसी तरीके से हमने किया था। अब यहां पर हमारे पास लास्ट एरिया ये मौजूद है जिसने इम्पल्स लगाई है ये, ठीक है। M15 में हमें यकीनन यहाँ पे कुछ ना कुछ और मिलेगा, बिल्कुल जो अंदाजा था, ठीक है। मार्केट इसको एज अ ट्रैप यूज कर सकता है इस एरिया को, यहाँ पर तो हम इसकी तरफ जाएंगे। नीचे मार्केट में गैप भी मौजूद है, हालांकि ये ऑलरेडी फील्ड है इस वाली कैंडल से, लेकिन डीप रिट्रेसमेंट में हमें यहाँ से कुछ ना कुछ मिल सकता है। लेकिन ये वाला एरिया बिल्कुल फ्रेश एरिया है, ठीक है।
1.3585, 1.3564। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।